सिंगापुरियन राइस नूडल्स। ओके ब्रिलियंट। तो तो बिल्कुल टाइम हम नहीं वेस्ट करते और शुरू करते हैं। बताइए किस तरह चावल आपने कितने बॉईल करके रखे हैं? जी मैं इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ माविश, आप ये खोल लीजिए जब तक और पीछे हट जाइए। हाँ जी, इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने जो है वो 500 ग्राम चिकन क्यूब्स ले लिए थे, ये ऐसे कटा हुआ है। और नूडल्स मैंने ले लिए थे 200 ग्राम, बॉईल कर लिया है जैसे नूडल्स बॉईल करते हैं। चावल हमने 2 कप लिए हैं, उबाल लिया है इसको, ठीक है। और ये सब्जियां जो नजर आ रही हैं, ये सब्जियां सारी हम नूडल्स में डालेंगे। अच्छा, सब्जी के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ। एक हमने शिमला मिर्च है, इसको जूलियन कट कर लिया है। एक बड़ी बंद गोभी मेरे पास थी, इसको मैंने आधा काट लिया था। एक गाजर को भी मैंने इस तरीके से काट लिया है जूलियन में ही, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन, हरी प्याज के पत्ते, ठीक है। ये अभी हम सौते करके निकाल लेंगे और नूडल्स भी सौते करके निकालेंगे। अभी करना क्या है? सब कुछ स्टर फ्राई करेंगे हम। तो मैं कहती हूँ जो स्टर फ्राई करने वाला काम है शुरू कर देते हैं, और बाकी फिर आप बताती जाइएगा कि आप चिकन में क्या क्या डाल रही हैं। माविश उधर फिर आपको ये क्या करेंगे? तो ये मैंने ऑयल डाला है। नहीं, वो तो डालिए। इसमें क्या होगा? इसमें चिकन फ्राई करेंगे। अभी मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। नहीं, मैं ये कही थी कि जो भी जैसे हमने बता लिया ना, बता दिया तो हम इसको मैं फ्राई करना शुरू करती हूँ। आप अपने इंग्रेडिएंट्स बता दीजिए, टाइम बचेगा। ठीक है, सही है। तो फिर आप पहले ये डालिए, ऑयल थोड़ा सा गरम कर लें, उसमें कढ़ाई में कर लीजिए। आप ग्रीन अनियंस नहीं डालिएगा, बाकी सारी चीज़ें आप डाल के इसको इंग्रेडिएंट्स बताइए। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं चिकन की सॉस की तरफ। इसमें हम एक सॉस बनाएंगे जिसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप के बराबर केचप। 1 कप के बराबर आपने चिली गार्लिक सॉस लेना है। 2 टेबल स्पून हम इसमें हॉट सॉस का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून या 1/4 कप आप ले लीजिए सोया सॉस, लाइट सोया सॉस लीजिएगा, वो जाएगा। और 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका जाएगा। 1 टीस्पून के बराबर ही इसमें हम शामिल करेंगे क्रश चिलीज़, ठीक है। अदरक लहसुन का इस्तेमाल होगा चिकन भूनते वक्त। थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी और नमक हस्बे ज़रूरत। ये तो चिकन की ग्रेवी के अज्जा मैं आपको बता रही हूँ, मगर अब मैं साथ साथ आपको ये भी बताती जाती हूँ। अच्छा माविश, इसमें भी सीजनिंग जाएंगी हमारी नूडल्स जो मैं में भी। प्याज कह रही हूँ, जो सारे ये भी आप डाल के मिक्स करें। अब सीजनिंग मुझे उसकी भी बतानी है, क्या करूँ दोनों बता दें। पहले आप चिकन का करें, फिर आप इसमें सीजनिंग डाल दीजिए। अच्छा, वो देखें कैमरे में आ रहा है। ये चूल्हा बंद कर दें थोड़ा, या तो पहले हम इसमें सीजनिंग का बता दें। तो फिर इसको इस तरफ रख लेते हैं। ये हमारा ठीक ठाक गर्म हो चुका है। आप उसको बंद करके इधर रख लीजिए। इसमें मैं सीजनिंग डाल के इसको दोनों नज़र आएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, सही। कैमरे में दोनों ध्यान रखिएगा इसका। अच्छा, इसमें जो है सीजनिंग, हाँ नूडल्स आप डाल दीजिए माविश। अच्छा, इसमें मैंने किया ये है कि अभी सिर्फ हमने सिंपल ऑयल में हमने अपनी वेजिटेबल स्टर फ्राई की है। और इसके साथ ही साथ मैं करूँगी ये कि जो सॉसेस हम डाल रहे थे ग्रेवी में, चिकन की ग्रेवी में, वही सॉसेस हम इसमें डालेंगे। ये चला गया है 2 टेबल स्पून के बराबर हॉट सॉस। 2 टेबल स्पून के बराबर ही मैं इसमें सोया सॉस डालूँगी, ठीक है। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा। मविश, इसका चूल्हे को ज़रा आहिस्ता आप करें। और काली मिर्च मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के बराबर, और इसको बस अब हमने अच्छे से सौते करना है, ठीक है। मैं इसको ज़रा सा ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। इसको हमने सौते करना है और हमने इसको प्लेट में निकालना है। नहीं, अभी इसको इसी में रहने देंगे। ये डिश आउट करेंगे लेयरिंग के साथ, तो वो मैंने दिखानी है। अच्छा देखें आप लोग कि इसमें तमाम वही सॉसेस आप लोग ऐड कीजिएगा जो कि चिकन ग्रेवी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो बैलेंस रहे। नमक वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट करें। और इसी तरीके से कलरफुल सी सब्जियां रहनी चाहिए। लो आंच पे नहीं पकाइएगा, वरना सब्ज़ी पानी छोड़ देंगी। इसका काम डन हो गया, इसको हम शिफ्ट करेंगे। पैन को हम आगे ले आएंगे अपने। और माविश, आप ज़रा बस ये डन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब चिकन के लिए मैं इसको बताती हूँ आपको। इसमें मैंने शामिल किया है तकरीबन 1 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसके साथ ही मैं अपनी चिकन शामिल करने जा रही हूँ, जो कि यहाँ पे 500 ग्राम है, ठीक है। ये 500 ग्राम, ठीक है। ज़्यादा नहीं लग रही?
500 ग्राम देंगे। ओके जी। अच्छा, इसको अब फ़ौरन हमने छेड़ना नहीं है, इसको थोड़ी देर कुक होने देना है, सही। 2 से 3 मिनट, ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। जैसे ही ये कुक होगी हम अपने जो है वो तमाम सॉसेस शामिल करना शुरू कर देंगे, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। मैं साथ साथ डालती जाऊंगी। मुझे बताइए कि आप हम प्लेटर लेयर किस पे पीछे से, लगाएंगे? ये पीछे से आप प्लेटर उठा लें और इसमें राइस आप नीचे थोड़ी लेयर बिछा दें। उसके बाद आप नूडल्स कर लें। सही है, मैं सिर्फ राइस की लेयर कर रही हूँ, बाकी फिर आप कैमरा पे कर सही लीजिएगा। है, ठीक। राइस कितने लिए? आधा किलो? 2 कप थे माविश, तकरीबन 200 ग्राम। चिकन, 2 कप राइस? नहीं, 500 ग्राम चिकन है और इसमें राइस कम जाएंगे, ठीक है। चिकन ज़्यादा होगी, नूडल्स भी हैं, बिल्कुल। नूडल्स हमने देखें 200 ग्राम का रेशो होगा। 200 ग्राम जो है नूडल्स है और 200 ग्राम ही हमने राइस लिए हैं, मगर चिकन हमने ली है पूरा 500 नीचे ग्राम। राइस डाल दें? जी, पूरा नीचे डाल दीजिए। ये राइस थोड़े से ज़्यादा ही है माविश, लेकिन आप देख के डालिएगा कि एकदम ओवरफ्लो ना हो जाए। सही है। सारी चीज़ें अगर कटी होती हैं या उबली होती हैं तो कितना झटपट खाना बनता है ना। ये विदिन 15 मिनट्स बनने वाली डिश है, अगर आपने सारी चीज़ें काट के रखी हैं। अदरवाइज 2 घंटे? नहीं, आधे घंटे में कटिंग हो जाती है। नहीं ना, चावल भिगोएंगे फिर बनेंगे, राइस वगैरह की आधा घंटा तो चावल भीगने चाहिए। अच्छा, आई थिंक मैं इतने चावल रखूँ। बिल्कुल ठीक है मैम। अच्छा, इसके साथ मैंने एक ना सॉस भी बनाई है, मैं उसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। और दिखा भी दीजिए आप ये सॉस। जी, वो बढ़ाइएगा नजर भी आ जब जाए तक ये कुक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये सॉस है, ये नज़र आ रहा है कैमरे में। इस सॉस में मैंने किया ये था कि 1 कप मेयो ले लिया है, ठीक है। ये सिंगापोरियन राइस का मेन आप समझें सॉस है, जो हम आखिर में ऊपर से ड्रिजल करके इसको सर्व करेंगे। 1 कप मैंने जो है इसमें मेयो लिया था, 2 टेबलस्पून के बराबर श्रीराचा सॉस डाला है और 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें हॉट सॉस ऐड किया है और 2 टेबलस्पून के बराबर केचप ऐड किया है। सॉल्ट एंड पेपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। इसको मिक्स करके फ्रिज में रख दीजिए। जितनी देर में आपका खाना रेडी होगा, आपकी डिश रेडी होगी, आखिर में हम इसको फ्रिज से निकाल के आप ऊपर से ड्रिजल करके सर्व करेंगे। नूडल्स ये बता दें कि आपने नॉर्मल स्पेगेटी लिए, एग नूडल्स लिए? मैंने एग नूडल्स लिया है क्योंकि मुझे एग नूडल्स हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं। ये गोल होते हैं और ये चिपकते कम हैं, ठीक है। तो नूडल्स जो एज़ पर पैकेट इंस्ट्रक्शन आप उबाल लीजिए। सबको मेरा ख्याल है आता है उबालना। ये थोड़ी सी चिकन टाइम लेगी। सही है। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूं, मैंने इसमें यहाँ ग्रेवी में जो है थोड़ा पानी शामिल करूँगी यहाँ पर हम आज। लेकिन अगर किसी के पास चिकन स्टॉक है तो वो हाफ कप चिकन स्टॉक भी शामिल करके ग्रेवी को कुक कर सकते हैं। और थिकनेस के लिए 1 टीस्पून आप इसमें कॉर्नफ्लावर मिला दीजिए। अच्छा, वो भी कर सकते हैं, यही जो क्यूब आती है चिकन स्टॉक वाली क्यूब जो होती है स्टॉक के साथ। हाँ, चिकन क्यूब जो होता है, हाँ, आप डाल सकते हैं, मगर माविश फिर उसके लिए आपको नमक नहीं डालना होगा। उसके लिए आपको सोया सॉस का भी कम रखना होगा। ये फिर खुद मेजरमेंट्स करनी होगी। ठीक है, ठीक है। लेकिन आप डालें, चिकन पाउडर डालें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। चिकन क्यूब्स अक्सर ना मोटे मोटे मुंह में चंकी रह जाते हैं, सही से घुल नहीं पाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, अब जैसे ही देखें मुर्गी का इसका क्यूब्स का कलर चेंज होने लगा है, हम इसको 2 से 3 मिनट और कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा पानी भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है। फिर मैं अपनी सीजनिंग ऐड करूँगी और सीजनिंग ऐड करने के बाद ही हम फिर इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, इसको जो है क्योंकि ये आम बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती है, तो आप इसको जब घर में बनाएं, अच्छे से कोई दावत वगैरह हो, बड़े प्लेटर्स में बनाएं। और ऊपर से गार्निशिंग के लिए आप इसमें लहसुन को फ्राई करके, लहसुन बारीक बारीक कटा हुआ वो फ्राई करके आप डालें। इसके ऊपर आप चिली चिप्स जो आते हैं वो डालें। पीनट्स की आप लोग एडिशन कर सकते हैं, थाउसे की तरह। अच्छा, पीनट्स मैं बहुत ज़्यादा डाल रही होती हूँ ऐसी डिशेस में क्योंकि इससे बहुत क्रंची वो आता है, और पीनट्स डालने के बाद उस डिश का फ्लेवर भी चेंज होता है। पीनट कैसे डालती हैं? वो जो सॉल्टेड पीनट होता है उसको कूट लें? जी, कूट के डालें या साबुत डाल लें। मैं तो पैकेट खोल के बस डाल देती हूँ, तो हमारे घर में ज़रा चंकी मोटा खाया जाता है।
तो वो बहुत अच्छा देता है। लेकिन इसके साथ ख़ास तौर पे फ्राइड चिली सर्व की जाती हैं ऊपर से, और फ्राइड किया हुआ लहसुन, वो मैं दोनों आज करके लेकर आई हूँ। अच्छा, ये इसको हरी हम मिर्च ये भी ऊपर दिखा से दें जी डालेंगे। ये कि देख किस तरह सकते करके हैं लाएं। आप कि ये लहसुन है फ्राई हुआ हुआ, और यही फ्राई चिलीज़ हुई नहीं है। इसको हम ऊपर से सजाएंगे, साथ में अपनी सॉस डालेंगे, और फिर हम इसको सर्व करेंगे। लेयर आपने बॉयल राइस की लगानी है, उसके बाद आपने जो स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स किया है वो लेयर में जाएगा, और फिर चिकन विद सॉस जाएगा। अच्छा माविश, अब मैं जो हूँ सीजनिंग डालना शुरू कर रही हूँ, जो कि कुछ काली मिर्च मैंने डाल दी इसमें, कुटी मिर्च शामिल करेंगे हम इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो हूँ हॉट सॉस भी पूरी डाल दे रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी अच्छी बन जाए। ये सोया सॉस चला गया है इसमें, सोया सॉस की मिकदार थोड़ी सी कम करेंगे, सिरका चला गया। ये चिली गार्लिक चली गई इसमें, 1 कप चिली गार्लिक लीजिएगा 500 ग्राम चिकन में। थोड़ा सा मुझे पानी भी चाहिए होगा माविश, आप इसी में भर दीजिए। हॉट सॉस वही जो नॉर्मल हॉट सॉस नॉर्मल सिरके के साथ जो चिली सॉस अवेलेबल होती है मार्केट में, वो आप डालें। अगर वो ना हो आप स्किप कर सकते हैं, आप सरीराचा ऐड कर लीजिए, वो ना हो टबेस्को ऐड कर लीजिए। टबेस्को तो बहुत तेज़ हो जाएगी। कम, वो फिर बहुत कम जाएगा टबेस्को। अच्छा, अब इसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ। ये अभी आप वहीं रखें विश, इसको मैं चला के देखती हूँ कितनी हमारी ग्रेवी रिक्वायर है। और नमक मैं बहुत हल्का सा शामिल करूँगी, क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी बहुत नमक होगा, सारी सॉसेस में नमक होगा, तो ये आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अच्छा, इस स्टेज पे किसी को ये लगे कि हमारी सॉस बहुत डाइल्यूट हो गई है, तो आपने हल्का सा कॉर्नफ्लावर स्लरी बनाना है और फिर उसको ऐड कर देना है। आपने रखा है? मैंने नहीं रखा, लेकिन मैं बता रही हूँ बाज़ दफ़ा लोगों को अंदाज़ा नहीं हो पाता और वो ज़्यादा डाल देते हैं। पानी देखें आपने ऐसी ही डालनी है कि ये थोड़ी सी चावलों के साथ खाने वाले रहे। जी बिल्कुल, मैं थोड़ा पानी और शामिल करूँगी जी। ये इसमें डाल देते हैं, और नमक जो है वो मैं थोड़ा सा ऊपर से बढ़ा दिया। अच्छा, नमक ना भी डालो ना तो भी चल जाता है? तो चल जाएगा, बिल्कुल आप सही कह। इतनी चीज़ें डाल थोड़ा सा ये आप डाल दें ताकि ये ज़रा कुक हो जाए अच्छे से। अब हम चावलों के ऊपर पहले चिकन डालेंगे। चावलों के ऊपर पहले हम नूडल्स डालेंगे, इसको हम कुक होने देते हैं। माविश, आप वो प्लेटर बढ़ा दें, इसको ज़रा सी हल्की आंच पे मैं कुक होने दूँगी। ढक्कन है तो ढक लें। जी थैंक यू। असल में नूडल्स को ज़रा हैंडल करने के लिए ना चीज़ें चाहिए। उस मुकाबले में ना वो पास्ता सही रहता है, पेनी पास्ता वगैरह। हाँ, अब वैसे तो इसमें तो ज़ाहिर नहीं डालते, लेकिन खाने में आसान हो जाती है ज़िंदगी। बिल्कुल। चलें, बस ये हो गया का पीस थोड़ा सा चम्मच से अच्छा देख लो, काट के देख लीजिए जी। सही है। बस जी इसके ऊपर वो लगाइए एंड वी आर डन। माविश, नीचे ये मैं क्या चाहिए? ये दे दें, इसमें ज़रा कलौंजी है, कलर ब्रेक करने के लिए थोड़ी सी हम कलौंजी करेंगे जी। अच्छा, ऊपर से थोड़ी सी कलौंजी डाल रहे हैं, ठीक है। लहसुन कितना अच्छा लगता है ना फ्राइड। उसकी खुशबू देखिए, अभी हमने ढक्कन खोला, खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। चलें भाई, ये ऊपर कलौंजी गई एंड वी आर डन।